और इस देश के स्कूल वाले तो जब हम विद्यार्थियों को चूतिया बनाएंगे तो वो बड़ा होकर देश को चूतिया बनाएगा। हर कोई एक दूसरे को और नेता का गलत क्या है। इस देश में नेता पैदा बंद हो चुके हैं क्योंकि इस देश की जनता अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही है। जिस देश की जनता कायर होगी, बुजदिल, डरपोक होगी, वो शेर नेता कहाँ से पैदा कर पाएगी? संभव है जी। तो इस देश की जनता मरी हुई है, जिंदा नहीं है, गूंगा बहरी है, तो ऐसे नेता पैदा कर रहे हैं। ये नेता नहीं है, ये व्यापारी हैं, चुनाव में पैसा फेंकते हैं, चुनाव जीतते हैं और 5 साल फुर और कुछ नहीं बदलता हमारे वोट। चर्चा करिए आप लोग यार। आपने शिक्षा को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए वहाँ बहुत अच्छा है। मैं स्कूल चलाता था और स्कूल चलाते चलाते मुझे पता चला कि यार इस देश के शिक्षक को पता ही नहीं कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और संयोग से दुनिया का पहला क्वेश्चन वायरल भी हुआ कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। गूगल को भी नहीं पता। देश के सारे शिक्षक मिलकर इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज टीवी में। इस वक्त हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ राजीव तलवार जी मौजूद हैं, जो कि घोसी लोकसभा से इन्होंने आज पर्चा खरीदा है और ये नामांकन कल करेंगे। और आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से और क्या नाम है आपका? राजीव तलवार। किस तरह के मुद्दे लेकर के आज आप आए हैं घोसी लोकसभा में? आज यहाँ से आप पर्चा लिए हैं। ये चुनाव पार्टियों के लिए हो सकता है, इस देश की जनता के लिए हो सकता है। मेरे लिए ये युद्ध है और एक ऐसा युद्ध है जिससे इस मरे हुए देश को, इस गूंगे और बहरे अंधे देश को हो सकता है कि जिंदा कर दिया जा सके, इसका गूंगापन, बहरापन दूर किया जा सके। कुछ अलग प्लान है मेरे दिमाग में, उसके लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। तो कितना मैं सफल हो पाऊंगा आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से देखा जाए, लगातार देश में इंडिया और एनडीए का एक महामुकाबला चल रहा है, जो हमेशा रेस चल रही है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सच ये है कि इस देश की पार्टियां इस देश को उसी तरह उल्लू बना रही हैं, मूर्ख बना रही हैं, जिस तरह से इस देश का टीचर, माय फादर इज ए टीचर, मैं भी अध्यापक रहा हूँ, मेरे भाई अध्यापक, मेरा एक छोटा भाई अध्यापक, जिस तरह से इस देश के शिक्षक इस देश के विद्यार्थियों को चूतिया बनाते हैं, ठीक उसी तरह इस देश के नेता, सांसद, विधायक इस देश के 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। उसके बाद भी दिन रात इस देश के लोग इन पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं, जिन पार्टियों ने 75 सालों में इस देश को ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। चर्चा करके देखिए। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर के लड़के एनडीए के प्रत्याशी हैं, लगातार वो बयानबाजी चल रही है, उनको ये क्या कहेंगे कि आप ये पर्चा दाखिल कर रहे हैं यहाँ से? इस देश में एक भी नेता नहीं है जी, और जिसे लगता है कि ये लोग नेता हैं, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इस देश में नेता पैदा बंद हो चुके हैं क्योंकि इस देश की जनता अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही है। जिस देश की जनता कायर होगी, बुजदिल, डरपोक होगी, वो शेर नेता कहाँ से पैदा कर पाएगी? संभव है जी। तो इस देश की जनता मरी हुई है, जिंदा नहीं है, गूंगा बहरी है, तो ऐसे नेता पैदा कर रहे हैं। ये नेता नहीं है, ये व्यापारी हैं, चुनाव में पैसा फेंकते हैं, चुनाव जीतते हैं और 5 साल फुर और कुछ नहीं बदलता हमारे वोट। चर्चा करिए आप लोग यार। आपने आजमगढ़ लोकसभा से वहाँ से पर्चा अपना दाखिल किया था, क्यों खारिज हो गया और क्या वजह थी? डीएम साहब ने मेरा कहा कि आपने यहाँ साइन नहीं किया है, कोई एक जगह थी जी। मैंने कहा कि चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुरंत वहां से हट गया बस। तो आज मऊ में आए हुए हैं, यहाँ घोसी से, यहाँ पे क्या कुछ मुद्दे हैं आपको पता है? ये बुनकरों का इलाका आता है, बुनकर समाज ज़्यादा है यहाँ। देखिए, जब हमको चुनाव जीतना ही नहीं है जी, तो हम ये सब जान के करेंगे भी क्या? हाँ, जो सबसे जरूरी मुद्दा इस देश के लिए वो तो कभी पता नहीं। इस देश के नेता को, अधिकारी को ही पता नहीं है, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ये लोग मरे हुए लोग हैं यार, इनको जनता के परेशानी से लेना देना नहीं है। आप किस तरह का ये पोस्टर लिए हुए हैं, क्या है ये पोस्टर में हथियार है। ये एक बच्ची थी जो कि स्कूल की 3री मंजिल से कूद के जान दे दी और इसके परिवार वालों के लिए इस देश ने, इस देश के स्कूलों ने, इस देश के शिक्षकों ने, प्रबंधकों ने, अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। शर्मनाक है। तो ये आपको देखा है था आए दिन आजमगढ़ में और कई अलग अलग जिलों में आप इस तरह के होर्डिंग लेकर के, होर्डिंग में हथियार है। ये नए जमाने का हमारा, जिस तरह गाली हमारा हथियार है, उसी तरह ये भी मेरा हथियार है और गजब का हथियार है। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के इस होर्डिंग से क्या संदेश देना चाहते हैं? होर्डिंग ने सुदर्शन चक्र तो बोलिए जी, आपके हथियार चक्र से क्या संदेश क्या देना चाहिए? जिस तरह आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अखबार चलाते हैं, किताब लिखते हैं, उसी तरह देखिए ना, कुछ तो है संदेश है। ये अलग तरह का अखबार है, अलग तरह का चैनल है, अलग तरह का काम है। तो क्या लगता है आपको? और बताइए, कोई भी मीडिया वाला ये बोल पाएगा, कोई अधिकारी ये लिख पाएगा? बोलिए, ये जो लिखा है लिख पाएगा? इसकी किसी हैसियत है? इस पर सुदर्शन चक्र पर लिखा रहता है, दुनिया का कोई भी आदमी लिख नहीं पाएगा।
आपको डर नहीं लगता कि जैसे आजमगढ़ से आपका जो आपका पर्चा था वो खारिज कर दिया गया, आप मऊ में आए, घोसी में, यहाँ से भी नहीं, खारिज हो डरने सकता की है? कोई बात नहीं है, किसी को डरना नहीं चाहिए। किस बात का डर? क्योंकि आप जिस तरह से बात करते हैं, आपकी बातों में कहीं ना कहीं गाली रहती है, चाहे नेता को लेकर के हो, चाहे समाज के किसी ऐसा नहीं है, ऐसे समाज के देखिए, लोगों के लिए। ऐसा नहीं है। इस देश के लोग धीरे धीरे अब समझ रहे हैं, जी। कोई खतरा नहीं है। शिक्षा को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए वहाँ बहुत अच्छा है। जी। मैं स्कूल चलाता था और स्कूल चलाते चलाते मुझे पता चला कि यार इस देश के शिक्षक को पता ही नहीं कि विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। और संयोग से दुनिया का पहला क्वेश्चन वायरल भी हुआ कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। गूगल को भी नहीं पता। देश के सारे शिक्षक मिलकर इसका आंसर नहीं बता पाएंगे और इस देश के स्कूल वाले। तो जब हम विद्यार्थियों को तो वो बढ़ाओ के देश को हर कोई एक दूसरे को आ रहा है और नेता का तो गलत क्या है? अधिकारी ये वीडियो आपकी काफी वायरल थी, तो उसका आप आंसर थोड़ा जनता को दीजिए कि क्या कुछ उसका जवाब था। सब कुछ मैं आपने सबसे पूछा तो आप उसका अगर सही जवाब समय, उस समय जब तक वो समय नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा। जी, वो उचित समय आने दीजिए। मैं भी तड़प रहा हूँ क्योंकि मैं मर गया तो उत्तर कभी आप जान नहीं पाएंगे। ठीक। जैसा कि हमारे साथ राजीव तलवार जी थे, जो आजमगढ़ में काफी चर्चित हैं और आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में देखा जाए तो चर्चित हैं। तो ऐसे में ये घोसी लोकसभा से नामांकन पर्चा के लिए यहाँ पर आए थे और इन्होंने पर्चा खरीद लिया है। अब ये कल उम्मीद है कि कल ये पर्चा यहाँ से दाखिल करेंगे। देखना ये होगा कि इस घोसी लोकसभा में क्या कुछ माहौल आगे बनता है। इसी के साथ धन्यवाद।